Hi, students of class 9. Today, once again, I am before you to deliver a video lesson. I am S.K. Mitra, teacher of DAV Public School, CCL Grady. Today, in motion chapter, we will discuss about graphical representation. Now, students, you listen and see very carefully. Let us begin. You see, there are different types of graphs which we study in this chapter. So mainly we discuss two types of graph. One is distance versus time graph, called as distance time graph, sometimes position time graph also, and another is velocity time graph. तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे कितने तरह के हो सकते हैं. उसके बाद हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे. तो बच्चों, सबसे पहला जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसमें डिस्टेंस को हमने जब भी कोई ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं तो ये तुम्हें पता है कि हम दो एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस की तरफ ले रखा है और टाइम को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ले रखा है. तो पहली हमारी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर ए स्टेशनरी बॉडी. अगर बॉडी रुकी हुई है, वो मोशन में नहीं है, तो उसकी ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, कैसा दिखेगा. तो यहाँ पर अगर हम टाइम इंटरवल लिए हुए हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के इंटरवल पर, और डिस्टेंस लिए हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, लाइक दिस. तो हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड बाद अगर हम कंसिडर करते हैं बॉडी की पोजीशन ओरिजिन से कितनी दूर, ओरिजिन ये है कितनी दूर पर है, तो 4 मीटर दूर पर है. आफ्टर 2 सेकेंड्स अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं फिर से वो 4 मीटर पर ही है. इसी तरह से आफ्टर 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड हम पा रहे हैं कि बॉडी की जो पोजीशन वो चेंज नहीं हो रही है, डिस्टेंस वही रह रही है. तो इस केस में हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि बॉडी जो है वो रुकी हुई है, बॉडी इज एट रेस्ट और स्टेशनरी. तब जो ग्राफ होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के. ठीक है, ये पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ. दूसरा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. अगर बॉडी मोशन में है और वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो, तब उस मोशन को हम यूनिफॉर्म कहेंगे. अगर हम ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. अगर ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से क्रॉस कर रही हो तो ये हम समझेंगे कि बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है. ठीक है, तो ये हो गई डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन. अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, यानी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब ग्राफ किस तरह की होगी. तो इसमें दो केसेस आएंगे. एक, अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही हो धीरे धीरे, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो इक्वल अमाउंट पे नहीं कर रहा हो, तब नेचर ऑफ द ग्राफ होगी इस तरह की. इससे पता चल रहा है कि बॉडी की जो क्योंकि ये जो लाइन है ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये ग्राफ स्पीड को इंडिकेट करती है. तो यहाँ दिखाई जा रही है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, ऊपर क्या जा रही, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ रही है. लेकिन कार्व लाइन में बढ़ रही है, इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है. तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन कंडीशन है कि बॉडी की स्पीड इंक्रीजिंग है. सेकेंड है विथ डिक्रीजिंग स्पीड.
फिर से नॉन यूनिफॉर्म है मोशन, लेकिन स्पीड है डिक्रीजिंग। जो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि ये स्पीड बढ़ रही है, बढ़ते 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 यहाँ आने के बाद फिर घटना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कंडीशन है कि स्पीड इज डिक्रीजिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारी तो इतने तरह की हो गई हमारी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो पहली वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारी है फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यानी उसकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। कांस्टेंट का मतलब है कि वेलोसिटी न तो बढ़ रहा है न ही घट रहा है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है जीरो एक्सेलरेशन। तब कैसी ग्राफ होगी? तो वेलोसिटी हम देख रहे हैं कि अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल लेते हैं तो हर एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद हम वेलोसिटी पा रहे हैं सेम है। ठीक है, सेम वेलोसिटी, 1 सेकंड के बाद जितना, 2 सेकंड के बाद भी उतना ही, 3 सेकंड के बाद भी उतना ही, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन जीरो। सेकंड है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन हो रही है, और बढ़ कैसे रही है? अगर वो इक्वल अमाउंट पे बढ़ रही है और इक्वल टाइम इंटरवल पर, तो एक्सेलरेशन हो रही है। और वो एक्सेलरेशन कैसी होगी? वो होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब इसकी ग्राफ की नेचर क्या होगी? ये इस तरह की होगी। ये वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ साथ और इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है इक्वल इंटरवल में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि हमें क्या बताएगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएगी। इसे हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, ये स्लोप हमें बताएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसमें भी दो कंडीशन होगी। एक, अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जो कि ये पहली वाली कंडीशन है, जीरो जब भी होगा तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। दूसरी कंडीशन, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, यानी यू की कुछ वैल्यू होगी, तब ये ग्राफ का नेचर तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होकर थोड़ी ऊपर से हो रही है, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो इनिशियल वेलोसिटी है यू, और बॉडी जब भी तक पहुँची है तो उस वेलोसिटी को हम मानेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो ये जो एरो पड़ेगा वो यहाँ नहीं, ये यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई भी। ठीक है, तो उस केस में ग्राफ की नेचर ऐसा होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा। ठीक है, इसके बाद तीसरा ग्राफ बन सकता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम में फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन तो हो रही है लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़कर अनइक्वल अमाउंट में बढ़ रही है, तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? इस तरह का कार्व लाइन होगा। लाइन इज इंडिकेटिंग दैट एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग बट नॉट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। ओके, फिर फोर्थ में क्या होगा? अगर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, जैसे चलती हुई गाड़ी में हम ब्रेक लगाए, चलती हुई ट्रेन में ब्रेक लगाई गई, तो ग्रेजुअली वेलोसिटी उसकी कम होगी। तो कम भी वो दो तरह से हो सकती है, यूनिफॉर्मली हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्मली हो सकती है। अगर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन घट रही है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है, तब उसकी ग्राफ इस तरह से कार्व लाइन होगी जो ऊपर से नीचे की ओर आएगी। और लास्ट ग्राफ क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन।
अगर रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वल अमाउंट में, इक्वल टाइम में, इक्वल अमाउंट में ये घट रही है, घटते घटते फाइनली जीरो हो गई। यहाँ टच करने का मतलब दिस लाइन इंडिकेट्स जीरो वेलोसिटी। तो इस केस में ये ग्राफ कहलाएगी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो इतने तरह के ग्राफ हमें जानना होगा डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम में। तो आज इस लेसन में इतना ही बताना था। तो तुम इन सारे ग्राफ को फिर से करोगे। ये ग्राफ देकर तुम्हें नेचर ऑफ द मोशन पूछा जा सकता है। ये ग्राफ को देखकर बताना है कि मोशन किस तरह की है, ठीक है। और आगे चलकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनाएंगे। ग्राफ में दिया रहेगा डाटा, उसकी मदद से हमें न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि तुम सेफ रहोगे घरों में। तो स्टडी एट योर होम, रिमेन सेफ, बाय।